इससे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाए, लखनऊ से मिल रही है। नए डीजीपी के लिए केंद्र जल्द फैसला ले सकता है। इसी सप्ताह के अंत में या अगले सप्ताह की शुरुआत में केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग की बैठक की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी के डीजीपी के लिए 3 अधिकारियों का पैनल तय किया जाएगा। चलिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी शैलेश से बाकी डिटेल के लिए। जी शैलेश, बताइए क्या जानकारी। देखिए, जो वर्तमान डीजीपी है हितेश चंद्र अवस्थी, वो इसी महीने 30 जून को रिटायर हो रहे हैं और पहले जो बात एक चल रही थी उनके सेवा विस्तार की, वो खारिज हो चुकी है। तो जाहिर है ऐसे में अब जल्द ही इस महीने के अंत में या अगले महीने की शुरुआत में बैठक होगी और उसके बाद इसमें फैसला होगा। नए डीजीपी के नाम पर आयोग जो है 3 नामों की सूची बनाएगा। फिलहाल जो नाम सामने निकल कर आ रहे हैं वो 1986 बैच के जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं नासिर कमाल साहब, उनका नाम है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो वो भी 1986 बैच के ही आईपीएस अधिकारी हैं, मुकुल गोयल। फिलहाल दोनों ही लोग इस समय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा में डॉक्टर आरपी सिंह जो हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा कुछ और नाम भी चर्चा में है। देखिए, वैसे जो नियम है उसमें जो वरिष्ठ होता है सबसे, उनका पैनल बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी आयोग जो है वो सुपरसीड करके दूसरे लोगों का नाम भी भेज सकता है। तो फिलहाल ये जो नाम है जो निकलकर सामने आ रहे हैं, अगर हम बाकी लोगों के नाम की बात करते हैं तो उनमें आनंद कुमार का नाम भी शामिल है। इसके अलावा जीएल मीणा का नाम शामिल है। कई और उसमें अगर बात की जाए तो डीएस चौहान का नाम शामिल है। इस तरह से कुछ और नाम, 2-3 नाम और भी हैं जो उसमें शामिल है। देखना ये होगा किन 3 लोगों का पैनल आता है और जो पैनल बन के आएगा उसके बाद मुख्यमंत्री उसमें से किसी एक का चयन करेंगे जो प्रदेश का अगला डीजीपी होगा। तो बहुत जल्द ये कवायद होगी और माना ये जा रहा है कि इसी हफ्ते में इसको लेकर बैठक हो जाएगी, नाम फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि 30 जून को जब हितेश चंद्र अवस्थी रिटायर हो रहे हैं उससे पहले ये कवायद है कि नाम फाइनल हो जाए नए डीजीपी। तो ये सरकारी प्रक्रिया है और अपने स्पीड से चल रही है। तमाम अपडेट्स के लिए शुक्रिया शैलेश। अब लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, सीधा उस खबर का रुख करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष का कार्यक्रम बदल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह मिल रही है कि कार्यक्रम बदल गया है। सुबह 6:55 पर ही दिल्ली रवाना हो गए। सुबह 6:55 पर ही बीएल संतोष दिल्ली रवाना हो गए हैं। पहले दोपहर 12 बजे के बाद दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, एकाएक दिल्ली चले गए हैं बीएल संतोष। दोपहर तक कार्यक्रम थे, उनको बैठकें लेनी थी। दोपहर के बाद दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित था, पहले से तय कार्यक्रम था। तीसरा दिन था उनके दौरे का, लेकिन 6:55 पर ही दिल्ली रवाना हो गए। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। शैलेश, क्यों बीएल संतोष सुबह निकल गए दिल्ली? राजीव, फिलहाल क्या वजह रही इस कार्यक्रम में बदलाव की, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और इससे पहले जो कार्यक्रम आया था, जो जारी हुआ था, उसमें 2 दिन बैठकों के लिए था और आज तीसरे दिन उनकी वापसी का कार्यक्रम तय था। और पार्टी के लोगों की माने तो उनको दोपहर 12 बजे के बाद दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन अचानक ही कार्यक्रम में बदलाव होता है और उसके बाद सुबह करीब 6 बजे के आसपास पार्टी कार्यालय से बीएल संतोष निकलते हैं। अगर सूत्रों की माने तो 6:55 की उनकी फ्लाइट थी दिल्ली के लिए और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गए दिल्ली के लिए। बहरहाल ये कार्यक्रम में बदलाव क्यों हुआ, ऐसा क्या होता है कि अचानक वो यहाँ से चले जाते हैं और इतनी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट लेकर, ये कई सवाल जरूर उसको लेकर खड़े होते हैं कि क्या वहाँ पर कोई बैठक ऐसी तय हुई है केंद्र में। शैलेश, क्योंकि दोपहर तक तो कार्यक्रम प्रस्तावित थे, आज जो बैठकें होने वाली थी वो कौन-कौन सी बैठकें थी और अचानक चले गए हैं दिल्ली? राजीव, देखिए, आज दोपहर तक की बैठकें जो थी वो प्रस्तावित जो थी उनमें बीएल संतोष के रहने के लिए नहीं कहा गया था। उनकी जो बैठकों का कार्यक्रम था वो सिर्फ कल रात तक का था। कल देर रात तक बैठकें चली और उसके बाद आज की जो बैठकें थी उनमें प्रदेश अध्यक्ष को शामिल होना था और ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर बीएल संतोष आज दोपहर तक रुक रहे तो संभव है बैठकों में शामिल होंगे कल रात तक। शैलेश, आप नजर बनाए रखें, इस खबर पर अपडेट्स के लिए आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बीएल संतोष को दोपहर के बाद दिल्ली जाना था, लेकिन वो सुबह 6:55 पर ही दिल्ली रवाना हो गए हैं। कार्यक्रम अचानक बदला है, क्यों बदला है अभी कोई नहीं जानता।